मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। महोबा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास के महानतम राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान से हो रहा था। युद्ध 3 दिन तक चलता रहा और अंत में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर आल्हा ने अपने आप को खो दिया और वो पृथ्वीराज चौहान पर मौत बनकर टूट पड़े। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों से घिरे हुए थे। आल्हा के सामने जो सैनिक आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वी और आल्हा दोनों आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। कभी आल्हा भारी पड़ते तो कभी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा तीर चलाया कि आल्हा की तलवार नीचे गिर गई और आल्हा थोड़े घायल हो गए। लेकिन कहते हैं ना, घायल हुआ शेर और खूंखार हो जाता है। आल्हा पृथ्वीराज चौहान की तरफ तेजी से बढ़े और झपट कर उनको रथ पर से नीचे गिरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान और आल्हा के बीच में मल्ल युद्ध शुरू हो गया था और मल्ल युद्ध में आल्हा पृथ्वीराज चौहान पर भारी पड़ते हैं। आल्हा पृथ्वीराज चौहान को अपने कंधे पर उठाकर घुमाकर उनको उनके रथ के पहिए के ऊपर पटक देते हैं। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए थे और आल्हा उनको मारकर अपने छोटे भाई उद्दल की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा में पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया और अपने राजा के पास लेकर गए। आल्हा अपने भाई उद्दल के मौत से इतना ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने सेनापति का पद छोड़कर नाथ पंथ स्वीकार कर लिया और गुरु गोरखनाथ के साथ मेहर माता की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने घंघोर तपस्या की और मेहर माता को प्रसन्न किया और उन्होंने माता जिसे उनके प्रथम सेवक होने का वरदान प्राप्त किया। कहा जाता है कि आज भी मेहर माता की पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। आज भी उनके ऊपर लिखी गई महाकाव्य परमाल रासों की लोकगीत का आल्हा खंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी कुछ स्टोरी बाहुबली 3 मूवी में आ सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।